गारंटी के साथ दवा प्राप्ति के लिए यहां अभी फोन कीजिए। बिल्कुल लागत मूल्य पर यह दवा आपके घर पहुंचा दी जाएगी। श्री श्री रविशंकर को एनजीटी से राहत। आर्ट ऑफ लिविंग ने आज भरा 25 लाख रुपए का जुर्माना। पूरा जुर्माना भरने के लिए एनजीटी ने दिया 3 हफ्ते का समय। दिल्ली में आज से शुरू होगा श्री श्री रविशंकर का विश्व कल्चरल फेस्टिवल। यमुना किनारे लगेगा देसी विदेशी कलाकारों का जमावड़ा। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का उद्घाटन। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। विजय माल्या पर राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। कांग्रेस ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा माल्या भागे नहीं, भगाए गए। माल्या को किसने भगाया, इसका जवाब दें प्रधानमंत्री। विजय माल्या मामले पर घिरी सरकार और सीबीआई। जांच एजेंसी पर लुकआउट नोटिस में बदलाव का आरोप। शिवसेना ने मोदी सरकार पर किया वार। माल्या को बताया आर्थिक आतंकवादी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 30 साल की दिव्यांग महिला से गैंगरेप। 9 लोगों पर गैंगरेप का आरोप। मामले की जांच कर रही है पुलिस। मायावती ने की सख्त कार्रवाई की मांग। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के जहरीले बोल के बाद दिखा असर। मुंबई के अंधेरी में अज्ञात लोगों ने लगाई ऑटो रिक्शा में आग। गैर मराठियों को परमिट दिए जाने का विरोध किया था राज ने। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर और साथ ही स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान आचार्य पंडित धनंजय दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो आचार्य जी से आज हम जानेंगे किस तरह से जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य ये सब प्राप्त हो। हर किसी की मनोकामना रहती है कि ये सब चीजें उनके जीवन में आए भी और बनी भी रहें। कई बार आती तो हैं लेकिन बनी नहीं रहती। आपको कुछ समय का सुख देकर ये चीजें नमस्ते कर देती हैं। तो जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख ये सब कुछ बना रहे, लेकिन ये कैसे बना रहेगा ये विस्तार से हम जानेंगे आचार्य जी से। और इसी के साथ बहुत कुछ होगा आज आपके लिए कार्यक्रम में। लेकिन आचार्य जी, आज के विषय के बारे में थोड़ा विस्तार से मैं आपसे जानना चाहूंगी। ये सब कैसे संभव है, क्योंकि कहते हैं कुछ भी स्थायी नहीं है। बिल्कुल, देखिए कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन उस अस्थिरता में स्थिर होना अपने आप में कला है। क्यों कि लक्ष्मी तो कभी स्थिर होती नहीं। लक्ष्मी, जल, हवा कभी स्थिर नहीं है, लेकिन इनको लेकर जीवन जीने का ही कला जीवन है। और कई बार ऐसा होता है कि सुख, शांति, ऐश्वर्य, धन ये सब बना रहे, निरंतर बना रहे, इसी को हम स्थायी मानते हैं। और इसके लिए बहुत छोटे छोटे ऐसे ऐसे उपाय हैं कि आपको करना है, खुद आपको करना है। और उस उपाय के द्वारा लक्ष्मी की निरंतरता पाइए, अपने ऐश्वर्य की, सुख की, वैभव की निरंतरता में जिए आप। यही हमारा मकसद है और यही ज्योतिष भी कहता है।
बिल्कुल सही कहा आचार्य जी आपने। और जिस तरह से इंसान को धन वैभव ऐश्वर्य की इच्छा चाहत इसीलिए होती है क्योंकि इन सब से वो सुख भोगता है, लेकिन ये सुख जीवन में बना रहे ये भी अपने आप में एक कला है। लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें कर कर आप अपने जीवन में सुख को अनुभव कर सकते हैं, सुख को स्थायी बनाकर रख सकते हैं। इसी के अलावा कार्यक्रम में आपके मौलांक के मुताबिक आज आपको लकी नंबर बताएंगे, साथ ही आपसे है हम में आज महिलाओं का सम्मान कैसे बरकरार रहे, जिस सम्मान की आप हकदार हैं वो आपको कैसे मिले, वो कौन से उपाय हैं जो आपका वाजिब सम्मान कराएंगे, ये भी हम आचार्य जी से जानेंगे। तो चलिए कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज की दिव्य स्तुति के बारे में, जिसके सुनने मात्र से आपका कल्याण होगा, आपको शांति की प्राप्ति होगी। दिव्य स्तुति। आज की दिव्य स्तुति समर्पित है महादेव को। ध्यान से सुने, क्योंकि इस दिव्य स्तुति के सुनने मात्र से कई चीजें आपको प्राप्त होती हैं और कई अनिष्ट आपसे दूर होता है। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम त्रय शोल निर्मूलनम शोल पाणी भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम। अर्थात जो प्रचंड सर्वश्रेष्ठ प्रगल्भ परमेश्वर पूर्ण, जिसका जन्म हुआ ही नहीं अजन्मा हो, कोटि सूर्य के समान प्रकाशमान और त्रिभुवन के शूल नाशक और हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए महादेव, उन भवानीपति का मैं निरंतर भजन करता हूं, जिससे मेरा कल्याण हो, सबका कल्याण हो। जी हाँ, इस स्तुति के सुनने से ही आपका कल्याण होगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले एक कॉलर हमारा इंतजार कर रहे हैं, उनका हम सवाल ले लेते हैं। मुंबई से हमारे साथ पुष्पा है। स्वागत है पुष्पा जी, क्या सवाल, डेट ऑफ बर्थ बताएं। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ, मेरे लड़की के बारे में पूछना है जी। हाँ, 8 दिसंबर 8/12/87 जी। और समय है 3 बजे करीबन, यूपी में गोरखपुर। 3 बजे दोपहर का? रात को। रात का, जी। हाँ, उसकी शादी वादी नहीं हो रही है, बड़ा टेंशन है, कहीं भी देखते हैं जम नहीं पा रहा है। अच्छा। उसके पिताजी भी नहीं है, इससे हम लोग बहुत परेशान हैं। जी जी जी, निश्चिंत रहिए। कुंडली हम देख रहे हैं, कन्या लगन की कुंडली है, मिथुन राशि बनती है, शनि की महादशा, मंगल की अंतरदशा। कन्या का शादी माँ बाप के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है और समय पे ना होना कई बार ये समस्या भी हो जाती है। लेकिन इस कुंडली के हिसाब से अगर हम इनकी बात करें तो समय आ रहा है और समय फरवरी 2017 से शादी का है और बहुत ही अच्छा समय है। हम आपको उपाय बता रहे हैं, इनसे उपाय करवाइए, शादी के लिए जरूर होगा। करना क्या है कि जो शनि की महादशा भी चल रही है, तो प्रत्येक शनिवार को आप इनसे बोलिए कि एक लोहे का कटोरी लें और उसमें तिल का तेल डालें और अपना ही छाया दर्शन, मतलब अपना ही चेहरा देखकर वो या तो पीपल के नीचे रखाएं या किसी को दान दे दें। ये निरंतर शनिवार करें और कम से कम आप इनको 12 शनिवार करने के लिए बोलिए, काम जरूर होगा। और आज के विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं, यानी कि जीवन में किस तरह से हमें सुख और वैभव की प्राप्ति होगी और किस तरह से जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। तो पहले बात कर लेते हैं सुख शांति की, फिर बात करेंगे धन वैभव की। तो आचार्य जी, क्या कुछ हमें ऐसा करना पड़ेगा जिससे जीवन में सुख बना रहे, शांति बनी रहे, क्योंकि इसी को पाने के लिए सभी जतन होते हैं। जी जरूर। देखिए, जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? आपके घर से। घर में सुख शांति हो तो जीवन तो आपका वैसे ही मंगल मंगल है। घर में सुख शांति नहीं है, अच्छा जीवन भी नरक हो जाता है। करना क्या है? घर की सुख शांति कैसे बनी रहे कि घर खुशहाल है, घर के लोग खुशहाल हैं, तो आप सुखी हैं। इसके लिए घर की महिलाएं, जो घर की महिलाएं हैं, वो खुद अपने घर में अपने घर के लोगों के लिए भोजन पकाएं और अपने हाथों से घर के सदस्यों को भोजन परोसें। भोजन जमीन पर बैठकर करें, कभी भी भोजन जूता पहन के नहीं करना चाहिए, जमीन पर पालथी मार के बैठ के करना चाहिए। और साथ इससे करने से क्या होगा कि घर में सुख शांति तो बनी रहेगी, कलह नहीं रहेगा और लक्ष्मी हमेशा
स्थिर भाव में, प्रसन्न भाव में रहेंगे और आप हमेशा सुखी रहेंगे। चलिए, तो सुख और शांति कैसे बनी रहे ये तो हमें आचार्य जी ने बताया। निश्चित ही आप ये उपाय कीजिए, आपको इनसे लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन अब समय हो चला है लकी कॉलर को फोन मिलाने का। चलिए लगाते हैं लकी कॉलर को फोन और जानते हैं उनकी समस्या। जी, तो लकी कॉलर को फोन लग चुका है। स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप सिंह है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं संगरूर पंजाब से बात कर रहा हूँ। चलिए संदीप जी, आपको बहुत बहुत बधाई और लाइव इंडिया पर आपका स्वागत कि आज के कार्यक्रम के आप लकी कॉलर बने हैं और आपको मौका मिलता है कि आप ज्योतिष के माध्यम से जो भी आपकी समस्या है उसका आप समाधान लीजिए, आचार्य जी से बात कीजिए। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार संदीप जी, बोलिए। सर, मेरा नाम संदीप सिंह है और मेरा डेट ऑफ बर्थ 13 जून 1981 81 जी, और टाइम है 10:15 शनिवार सुबह के। ठीक है। और जन्म सर, स्थान? मेरे जन्म स्थान है संगरूर पंजाब। संगरूर जी, ठीक है। हाँ जी सर, मेरे सवाल? 2 क्वेश्चन है। हाँ जी, मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि मैं एक कंपनी में मार्केटिंग का काम करता था। उस कंपनी के साथ में मेरा कुछ डिस्प्यूट पैदा हो गया जी, और उस कंपनी ने मेरे ऊपर एलिगेशन लगा दिया 3.5 लाख का। इन्होंने 3.5 लाख पैसा यूज किया है। हालांकि वो पैसा मैंने यूज नहीं किया। कंपनी ने मेरी कंप्लेंट की हुई है पुलिस में और मैंने कंपनी के ऊपर किया हुआ केस। अभी मैंने बहुत लोगों को अपनी कुंडली दिखाई है। उन्होंने बोला कि आपकी कुंडली में जेल का योग है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वाकई मेरी कुंडली में कोई ऐसा योग है? अगर कोई योग है तो इस समस्या से निकलने का कोई मेरे को ठीक उपाय बताइए। ठीक ठीक। कर्क लगन की कुंडली बनती है, तुला राशि है, शनि की महादशा चल रही है। जेल का योग तो नहीं है इस कुंडली से, इससे तो निश्चिंत रहें। क्यों? हाँ, जो समस्या है 5 दिसंबर 2016 तक कंटिन्यू करेगा, प्रोटेस्ट करते रहें। उसके बाद चीजें आपके फेवर में आएंगी और कुछ भी ऐसा नहीं है जिंदगी में कभी भी कोई जेल का योग है ही नहीं आपकी कुंडली में। हाँ, समस्या से बचें इसके लिए मैं आपको जरूर बोलूंगा, क्योंकि ऐसी अड़चनें बार बार आएंगी लाइफ में, क्योंकि लगन में ही राहु बैठा है कर्क राशि का होकर। तो आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान जी का ध्यान कीजिए और साथ ही साथ प्रत्येक मंगलवार ध्यान पूर्वक प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाकर वहां पे घी का दीपक प्रज्वलित करें और हनुमान जी को सिंदूर लेपन करें। इससे लाभ होगा, मुक्ति पा जाएंगे इन कष्टों से। तो ये तो हमारी लकी कॉलर थी जिनका फोन लगाया लाइव इंडिया ने और इन्हें मौका दिया समस्या का समाधान ज्योतिष के माध्यम से लेने का। और चलिए अब बात करेंगे उस ऐश्वर्य की जिसे हर कोई अपने जीवन में जीना चाहता है, लेकिन कई लोग जिंदगी भर जरूरत में ही जिंदगी जीते हैं, जरूरत ही उनकी पूरी हो पाती है, ऐश्वर्य तो बहुत दूर की बात। तो जीवन में ऐश्वर्य आए, वो सुख आप भोगे, लग्जरी जिसे हम कहते हैं। आचार्य जी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कुछ लोगों की जिंदगी ऐसी होती है कि जरूरतें ही पूरी करने में लग जाते हैं और कई बार तो जरूरतें भी पूरी नहीं होती, ऐश्वर्य तो बहुत दूर की बात। तो ये कौन लोग होते हैं जिन्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और कैसे एक आम आदमी भी ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकता है? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सवाल आपका कि कौन लोग होते हैं जिनको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। होता क्या है कि व्यक्तिगत तौर पर आप धन कमा सकते हैं लेकिन ऐश्वर्य नहीं मिल सकता। ऐश्वर्य आपके घर से, आपके परिवार से पैदा होता है, जो आप प्रफुल्लित होते हैं और आगे चलकर आपकी पहचान होती है। तो उस घर को इतना मजबूत बनाइए। और मजबूत कैसे बनाना है? सात्विकता से, प्यार से, मधुरता से। करना क्या है कि घर के मुख्य दरवाजे पर आप हल्दी, कुमकुम और गाय के घी से स्वास्तिक बनाएं और घर में जितने दरवाजे हैं उनके चौखट पर स्वास्तिक बनाएं और ये कुमकुम लगाएं आप। और घर में तुलसी का पौधा जरूर रखें और तुलसी जी के नीचे घी का दीपक या कोई भी दीपक, तिल के तेल का दीपक हो, प्रज्वलित जरूर करें। इससे क्या होगा कि आपका नाम, शोहरत दूर दूर तक फैलेगा, जो आपकी ऐश्वर्यता है वो बढ़ेगी और साथ ही साथ आपकी एक अलग पहचान बनेगी। तो सारी चीजों की शुरुआत आपके घर से ही होती है, उसको संभालिए। तो किस तरह से आप शनि के दोषों से मुक्ति पा सकते हैं?
जी हाँ, कहते हैं काले उड़द, काले कपड़े, काली कील, ये सब चीजें शनि को प्रिय होती हैं और इन सब चीजों के चढ़ावे से शनि दोष खत्म होता है। शनि आपके प्रिय बनते हैं और आप शनि के प्रिय बनते हैं। तो ये सब कैसे कैलकुलेशन हो, कैसे शनि दोष खत्म हो, देखना नहीं भूलिएगा। कल सुबह 8 बजे का हमारा कार्यक्रम कल आज और कल, जिसमें इसी विषय पर हम करेंगे विस्तार से 1 घंटे चर्चा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम लौट रहे हैं। चल जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ। जवाब दो सरकार। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको नहीं देना पड़ेगा। तो एक बार फिर आप सभी का कल आज और कल में स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं कि जीवन में किस तरह से सुख, धन, वैभव ये सब चीजें बनी रहें। लेकिन साथ ही अब आगे हम आचार्य जी से जानेंगे कि जीवन में धन की कमी ना हो, धन भी बना रहे। सुख की हमने बात की, ऐश्वर्य की हमने बात की, लेकिन अब बात होगी धन की, और साथ ही बेवजह हानि ना उठानी पड़े हमें। उसके लिए हम क्या उपाय करेंगे ये हम जानेंगे। लेकिन इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले खास जानकारी मैं आपको दे देती हूं कि आपके लिए बहुत जल्द हम लाने वाले होली पर विशेष, लेकिन उससे पहले ही शुरू हो जाता है होली पर्व का माहौल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं होलाष्टक की, जो कि आने वाली 15 तारीख से लग जाएगा। लेकिन इस दौरान जागृत हो जाती हैं नकारात्मक शक्तियां, जिसके प्रति आपको और हमें दोनों को ही सचेत रहने की जरूरत है। चलिए आचार्य जी से हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में कि ये होलाष्टक क्या होता है, ये कब से लग रहा है, और इस पर विशेष कार्यक्रम तो हम जल्द आपके लिए लेकर आएंगे ही। तो आचार्य जी, ये होलाष्टक क्या होता है? देखिए, होलाष्टक एक ऐसी चीज है कि फागुन पूर्णिमा से, जिस दिन हम लोग होली मनाते हैं, उसके 8 दिन पहले से शुरू हो जाता है। और होलाष्टक में क्या होता है कि चंद्रमा इतने क्षीण हो जाते हैं कि सारी नकारात्मक शक्तियां प्रभावी हो जाती हैं, शुभ काम वर्जित हो जाता है। कोई शादी विवाह, बेटी की विदाई, बेटी का इधर जाना, मतलब कोई भी अच्छा कार्य इस समय में नहीं किया जाता है। ये वो समय है कि सारे अच्छे कार्यों से मतलब आप बचें। क्यों कि कोई भी अच्छा काम करेंगे अड़चन जरूर आएगी। तो होलाष्टक इसीलिए कहा गया कि होलाष्टक में हर चीज की पाबंदी हो जाती है, और इसमें बस यही है कि हरि कीर्तन कीजिए, हरि का नाम लीजिए।
जी हाँ, तो जल्दी होलाष्टक पर लेकर आएंगे आपके लिए हम खास पेशकश, जिसमें नकारात्मक शक्तियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है जिससे नकारात्मक शक्तियां आप पर हावी ना हो। इसी पर हम अपने खास पेशकश को लेकर आ रहे हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं हम धन की, कि जीवन में धन बना रहे। हर छोटी से छोटी जरूरत को पूरा करने के लिए जीवन में धन की जरूरत होती है, तो धन का अभाव ना हो, इस धन के लिए आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। क्या करें इसके लिए आप बताएंगे आचार्य जी? जरूर। होता क्या है कि धन तो आप बहुत कमाते हैं, लेकिन धन की कमी बनी रहती है। छोटे छोटे काम के लिए कर्ज में आप आ जाते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको करना क्या है कि जब भी जो नौकरी पेशा है, जब वो तनख्वाह लेकर आए या जो बिजनेसमैन है, कुछ पैसा आप महीने में एक बार अपने माता पिता के हाथ में जरूर दीजिए। कमाई का कुछ हिस्सा उनके हाथ में जरूर रखिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। अगर माता पिता ना हो, शादीशुदा हो, तो पत्नी के हाथ में दीजिए। अगर शादीशुदा भी ना हो, माता पिता ना हो, तो अपने से बड़े भाई या बहन के हाथ में रखिए। कभी भी कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। और ये उपाय करने से क्या होगा कि धन की कमी तो कभी आपके जिंदगी में रहेगी ही नहीं, कभी धन की कमी का अभाव नहीं झेलना पड़ेगा और कर्जदार नहीं बनेंगे आप इससे। तो ये तो बात हुई किस तरह से जीवन में धन बना रहे, उसके लिए आप क्या उपाय करेंगे। और चलिए अब नजर डालते हैं आपके मूलांक के मुताबिक क्या है आपका लकी नंबर, जो आज आपके कामों को बनाएगा और दिन को सार्थक करेगा। शुरू करते हैं मूलांक 1 से। मूलांक 1 वालों के लिए जो सीक्रेट नंबर है आपका 18। मूलांक 2 वालों के लिए 22 नंबर। मूलांक 3 वाले लोग 9 नंबर। मूलांक 4 की बात करें 15 नंबर। मूलांक 5 वालों के लिए 9 का योग है, 9 नंबर। मूलांक 6 वालों के लिए 12 नंबर। मूलांक 7 की बात करें तो 14 नंबर। और मूलांक 8 वाले लोग लिखें 4 नंबर। मूलांक 9 वाले लोग 6 नंबर। ये आपका सीक्रेट नंबर है, गोपनीय नंबर है, जो सफलता तो दिलाता ही दिलाता है, सुरक्षित भी रखता है आपको। चलिए, तो आपसे आज हम जानेंगे महिलाओं के सम्मान की बात, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि काम में अगर बार बार नुकसान हो रहा है, हानि उठानी पड़ रही है, परेशानी आ रही है, तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप क्या करेंगे बताएं। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि आप व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बरकत नहीं होती, बार बार रुकावट आती है। क्यों? इससे बचने के लिए, रुकावट ना आए, इससे बचने के लिए आप क्या करें कि कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी आपको कोई भी सफाई कर्मचारी, मतलब साफ करने वाला जो झाड़ू लगा रहा है, दिख जाए, मिल जाए, उसको कुछ ना कुछ पैसा जरूर दीजिए। और कहीं भी आपको ब्राह्मण दिख जाए तो उनका पैर छुएं, आशीर्वाद जरूर लें। आपकी तरक्की का रास्ता खुल जाएगा और बार बार जो हानि हो रही है इससे आप बचेंगे इन उपायों के बाद। और गुजरात के खेड़ा से सोनम हमारे साथ जुड़ चुकी है। सोनम, स्वागत है, पूछिए सवाल। हेलो, प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मेरे जन्म तारीख 9/10/1982। जी। समय सुबह के 7:30। सुबह के 7:30। जी। मेरा प्रश्न है, हम बाहर रहते हैं दूसरे जिले में। जी। तो हम मकान अपने जिले में ले या दूसरे जिले में, बनासकांठा में रहते हैं। अच्छा, मतलब मकान से संबंधित है। तो देखिए, तुला लगन की कुंडली है, मकर राशि बनती है, बृहस्पति की महादशा चल रही है और जो मकान का योग बन रहा है वो बन तो रहा है, 27 अक्टूबर से बहुत अच्छा योग बन रहा है, लेकिन आपका जो दिख रहा है कि कहाँ लेना चाहिए, सवाल यही था कि कहाँ लें, कौन से जिले में लें। तो घर के आसपास ही लें, जो आपका पैतृक स्थान है उसी के आसपास जो आपका जिला है वहीं लें। क्यों? कि बुध लगन में है, ये आपको कहीं दूर जाने नहीं देगा।
तो चलिए, तो सवाल हुआ और चलिए अब हम जानेंगे आपसे। हमें है महिलाओं के सम्मान की बात, वो महिलाएं जिन्हें घर में सम्मान नहीं मिल पाता है और वो उस सम्मान की प्राप्ति कैसे करें, देखते हैं आज का विशेष। जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। नारी तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। बना रहे आपका सम्मान, हर जगह रहे आप सम्मानित। करना क्या है, बड़ा साधारण उपाय है, सिंपल सा उपाय है। 5 बार आप पूरब की ओर मुख करके सांस भरें, सांस लें, गहरी सांस लें और दक्षिण दिशा की ओर छोड़ें। इस और साथ ही साथ अपने पूर्वजों का ध्यान करें, दादा दादी परदादा जो भी आपके पूर्वज हो उनका ध्यान करें। इससे क्या होगा कि आपका मान सम्मान बना रहेगा, आपके सम्मान में जरा सी भी आंच नहीं आएगी, कहीं भी जाएंगी सम्मानित रहेंगी आप। और अगली कॉलर हमारे साथ बेगूसराय से जुड़ चुकी हैं। डॉली, स्वागत है, पूछिए। डॉली, आप सुन पा रही हैं हमें? और अगली कॉलर दिल्ली से सरोज है। सरोज, स्वागत है, आप पूछिए। सरोज, आप सुन पा रही हैं? हेलो जी, पूछिए सवाल अपना। जी, नमस्ते। नमस्कार जी। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, बताएं। हाँ जी, मैं बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 17/7/1983। जी रात को 9:04 दिल्ली का जन्म है जी। इनके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ, नौकरी में प्रमोशन कब होगी और कैसा रहेगा इनका भविष्य। जी जी जरूर। देखिए, अभी तक का जो टाइम चल रहा था बड़ा ही उलझन भरा है, लेकिन ये उलझन भरा टाइम आपका 2 जुलाई 2016 से खत्म हो रहा है। शनि की महादशा शुरू होगी, जो कि कुंडली में शनि कारक है, लगने से उच्च के होके भाग्य भाव में बैठे हैं, तो शनि की महादशा आ रही है आपके लिए बहुत जल्दी। आप क्या करें, उपाय करें। प्रत्येक शनिवार के दिन आप उड़द की खिचड़ी बनाएं और वो गरीब लोगों में, विकलांग लोगों में बांटना शुरू करें। शनि की महादशा फलित होगी, भविष्य बहुत ही अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, ये धन्यवाद। तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, उनके सवालों के जवाब देने के लिए। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। लेकिन अगर आपके काम बिगड़ रहे हैं, आपकी सेहत बिगड़ रही है, आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं और जीवन असंतुलित हो रहा है, अगर ये समस्या आपके साथ है तो कल 2:30 बजे कार्यक्रम देखना नहीं भूलिएगा। ठीक 2:30 पर इसी विषय के साथ हाजिर होंगे कल, आज और कल लेकर। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू डीपी रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028। ईमेल KISANCOOP